हेलो ऑल डिवाइन सोल्स। आज हम थर्ड आई चक्रा आग्नेय चक्रा की जानकारी लेते हैं। थर्ड आई चक्र का कलर इंडिगो और लाइट वाइट है, ट्रांसपेरेंट वाइट, और ये ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है। थर्ड आई चक्र को आग्नेय चक्र भी बोलते हैं संस्कृत में। आग्नेय मीन्स हम जो हमारे लाइफ को करने के लिए आज्ञा देते हैं उनको ही आग्नेय चक्र बोलते हैं। ये हमारे थर्ड आई चक्र जो हमारे सेंसेस के साथ कनेक्टेड है। हम जो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और जो भी फील करते हैं, तो वो फील करना, देखना, सुनना, बोलने को अपने अंदर जो भी परसेप्शन लिए हो, वो ही हमारे जो आग्नेय चक्र है, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। अगर उसका किसी का भी ब्लॉक रहता है तो वो अपने जो भी परसेप्शन से, अपने नजरिए से ही वो सबको देखेगा और वो ऐसा ही समझता है, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर किसी का ब्लॉक होगा ना तो वो अपने यानी किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। वो जैसा भी फील करेगा, जो देखेगा, जो सुनेगा, यानी वो अपने आप के हिसाब से ही फील करेगा, अपने हिसाब से सुनेगा, अपने हिसाब से सब चीजों को देखेगा। तो जब किसी का ब्लॉक होता है तो वो किसी को ना कुछ भी नहीं समझता कि वो सही है कि गलत है, उसको ना कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो अपने नजरिए से ही सब चीजें देखेगा। थर्ड आई चक्र में सारे क्लियरेंस यानी सुपर पावर हमारे अंदर आ जाती है अगर हमारा थर्ड आई चक्र ओपन हो जाता है। जैसे यानी कि क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटेंसेस, ये सारी जो एबिलिटी है, जो सुपर पावर है ना, अगर थर्ड आई चक्र हमारा ओपन हो जाता है तो हमारे अंदर ये सारी एनर्जी, ये सारे पावर जागृत हो जाते हैं। यानी क्लियर वॉइस मीन्स हम कुछ भी चीजों को ना देख सकते हैं, अपने पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, कुछ भी हम देख सकते हैं। क्लियर ऑडियंस मीन्स हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है। क्लियर सेंटेंस मीन्स फीलिंग, जिनके अंदर जो भी सेंस पावर जागृत होंगे उस हिसाब से उनको वो एनर्जी वो बताएगी अपने आप ही। थर्ड आई से पहले हमको हमारा हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र हमको अपना जागृत करना होता है, तभी आगे के चक्र हम थर्ड आई चक्र को जागृत कर पाएंगे। हमेशा हमको ना सबसे पहले अपना रूट चक्र पे काम करना चाहिए। हमेशा हमेशा नीचे के चक्र से ही आपको स्टार्ट करना है अपनी साधना करना, और वन बाय वन सब चक्रों की साधना करते ऊपर के चक्रों पे आना है। पहले आपको अपने कर्म काटने होंगे। वो नीचे जो हमारे चक्र है ना, रूट चक्र, सेक्टर चक्र, सोलर चक्र, हार्ट चक्र, नीचे के जो चक्र की हम साधना करने से ही हमारे जो है ना कर्म कटेंगे। फिर हमको ऊपर के चक्र की साधना करना चालू करना चाहिए। अगर आप सोचें कि हमारा थर्ड आई चक्र ओपन करने से इंट्यूशन पावर हमारा बढ़ जाएगा और आप स्टार्ट कर दें इस लालच से थर्ड आई चक्र की सीधे साधना करना, उसको एक्टिवेट करना, तो ये गलत है। इससे आपके कर्म जो है ना खराब होंगे। आपको हमेशा अपने स्टार्टिंग के रूट चक्र से ही आपको काम करना होगा, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ आते भी हैं ना, अगर सीधे डायरेक्ट थर्ड आई पे करेंगे तो थोड़ा बहुत शायद आपका चक्र एक्टिवेट होगा, लेकिन वापस आप नीचे की तरफ वापस गिर जाएंगे। तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आना है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा तो आपको साइकिक एबिलिटीज भी आ जाएंगी। ब्रह्मांड के जो भी रहस्य है ना, वो आपको सब कुछ समझ आने लगेंगे, और ये हमारे मेलेटोनिन हार्मोन्स के साथ भी कनेक्ट है।
मीन्स हमारी नींद के साथ मेलेटोनिन मीन्स रिलैक्स, और हमारी नींद के साथ भी ये हार्मोन्स हमारे पीनल ग्लैंड के साथ भी कनेक्ट है। और पीनल ग्लैंड जो होता है से ही मेलेटोनिन हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। थर्ड आई चक्रा वीक रहता है तो उसके नींद के सारे प्रॉब्लम आते हैं, इंसोमेनिया हो जाता है, उसको कोई भी ना कोई बातों को लेकर हमेशा फियर होगा, हमेशा वो डिपेंड रहेगा किसी ना किसी पर, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा कभी भी। उसको छोटी से छोटी बातों को लेकर भी किसी को पूछने की आदत हो जाती है। और थर्ड आई चक्रा सबसे पावरफुल, यानी बहुत से पावर आ जाते हैं जब हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। जब हम थर्ड आई चक्रा में आते हैं तो तीसरा नेत्र भी जो शिवा के फेस से में बताया गया है ना, हमने देखा हमेशा तीसरा नेत्र, उसको ही थर्ड आई बोलते हैं। मीन्स सही सही देखने की जो शक्ति है, सही चीजों को परखने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। हम सामने वाले को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो होगा, हम पहले ही उसको समझ जाएंगे। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, है ना, तो उसमें जो 3 नाड़ी हैं वो सबसे मेन है, ईड़ा, पीड़ा और सुषमा। ये तीनों नाड़ी रूट चक्र से ही निकलती हैं और थर्ड आई चक्र में एक हो जाती हैं। ये सब हमारा थर्ड आई ओपन हो जाता है तो हमारी सारी जो नाड़ियां हैं वो भी ओपन हो जाती हैं, तो हमारी जो कुंडली शक्ति है, हमारे अंदर पावर जागृत हो जाते हैं, अनलिमिटेड पावर हमारे अंदर आ जाता है। थर्ड आई चक्रा के जागृत से ही, पावर से ही हम किसी के माइंड की भी रीडिंग कर सकते हैं। हमारे अंदर टेलीपैथी एनर्जी जागृत हो जाती है, टेलीपैथी से हम मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले ऐसा कोई भी साधन नहीं था, तो सब साधु सन्यासी जो दूर दूर रहते थे ना, वो अपने सारे चक्रों पे काम करके अपने थर्ड आई चक्र को ओपन कर लेते थे, तो वो टेलीपैथी से एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते थे। अभी भी हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सारे चक्र ओपन होना बहुत जरूरी है। नीचे के जो 3 चक्र हैं, सोलर, सैक्रल एंड रूट, वो भौतिक हैं। बीच में जो है हार्ट चक्र है, और ऊपर के 3 चक्र वो स्काई एलिमेंट है, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र। ये तीनों चक्र स्काई एलिमेंट है और बीच में जो है हार्ट चक्र है। तो हार्ट चक्र नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र को बैलेंस करता है। तो हार्ट चक्र को का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि हार्ट चक्र से ही स्पिरिचुअलिटी का स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जिनका हार्ट चक्र ओपन होता है वही लोग स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग लाइन से में आ सकते हैं, वो हीलर बन सकते हैं। हार्ट चक्र ओपन होता है तो क्लियर सेंटेंस की एनर्जी वाली फीलिंग ओपन हो जाती है। थ्रोट चक्र से हमारे क्लियर ऑडियंस की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। मीन्स हम किसी के लिए कोई मैसेज चाहिए या अपने लिए चाहिए तो वो हमें सुनने को मिलता है, वो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें बता के गया। जैसे थर्ड आई चक्र क्लियर होता है तो हमें क्लियर वंस की एनर्जी हमें हमारे अंदर, मीन्स क्लियर विजन की एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। मीन्स हमारे क्लियर विजन ओपन हो जाते हैं, हम किसी के भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते हैं। इवन ये जो 3 चक्र हैं वो ओपन हो जाते हैं तो हमारे अगर बाजू में भी कोई आता है तो हम किसी के साथ बात भी करते हैं तो उसकी आवाज सुन के भी और उसको देख के भी हमें सब पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सब कुछ पता चल जाता है। अगर जिसका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है तो कभी भी कुछ समझ नहीं पाता, उसके और उसके फैमिली में भी वो, यानी फैमिली से भी परेशान रहेगा, वो समझ नहीं पाता, वो ट्रूथ को अपने एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अपनी ही नजरिया से सब कुछ देखना पसंद करता है। लैक ऑफ हैप्पीनेस, रिजिड थिंकिंग, सेल्फ क्रिटिज्म, सेल्फ सेंटर्ड, वो जल्दी किसी को फॉरगिव नहीं कर पाता, सारे इमोशन अनरिजॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर ज्यादा रिवेंज की भावना आ जाती है। और जब तक उसको ऐसा लगता है किसी ने मेरे साथ ऐसा किया
जब तक उसको बदला नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं मिलती। अगर ये सोच होती है तो उसका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है, क्योंकि वो आगे की ये नीचे देख ही नहीं पाएगा, आगे की जो भी चीजें हैं ना वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आना है, क्योंकि उसका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। तो उसको एंजाइटी रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहेगा, ब्रेन ट्यूमर, क्रॉनिक टायर्डनेस, डिजीनेस, हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम, टेंशन, हेडेक, माइग्रेन। कोई भी काम को वो आगे देख नहीं पाता कि वो काम कैसे करना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, या उसको कुछ समझ ही नहीं आता, सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो चुकी होती है, जिनका थर्ड आई चक्रा जो है ब्लॉक होता है। आगे का थर्ड आई की नॉलेज हम सेकेंड ऑडियो में लेते हैं। थैंक यू।